बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। TKS ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस माहे उरूज TKS सीनियर कैंपस से हूँ। सबसे पहले आज की अच्छी बात, एक गलत पासवर्ड एक मामूली मोबाइल नहीं खोल सकता, तो गलत तरीक़े ज़िंदगी गुजारने से जन्नत के दरवाज़े कैसे हम खोल सकते हैं, कैसे हम पे खुलेंगे। चलें आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने सामने बुक्स रख लें। और बच्चों, आज मैं जिसको को अनम्यूट करने को माइक, वो सबसे पहले अनम्यूट करेगा माइक। किसी का लेट नहीं होना चाहिए। ओके। अनम, आप अपना माइक अनम्यूट करें। ओके, मुझे आपका क्या नेम है? ओके, पहले आप मुझे ये बताएं, आज हम इसकी मश्क करेंगे, सही है? इसकी मश्क को समझेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएं, हम किससे कहते हैं? वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हम कहते हैं। गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस हम्द में अल्लाह ताला की जो सिफ़ात बयान की गई हैं उन्हें अपनी कॉपी में लिखें। तो अल्लाह ताला की कौन सी सिफ़ात इसमें बयान की गई हैं? हम ना अनम्यूट योर माइक। अच्छा, आप मुझे बताएं इसमें अल्लाह की क्या सिफ़ात बयान की गई है? हमने नज़म में क्या पढ़ा था? हम ना अनम्यूट योर माइक। जी, आप बोलें। हम ना अपना माइक ऑन करें, आप बोलें। हफ्सा उमर, अनम्यूट करें अपने माइक को। ओके मैम। जी, हमने क्या पढ़ा था? अल्लाह ताला की कौन सी सिफ़ात शायर ने बयान की हैं? ये जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है सब अल्लाह के निज़ाम से चल रहा है। सिफ़ात बयान करें ना आगे। जैसे आप अपनी मिसाल हर शाकार के अल्लाह ताला जो भी काम करता है खुद ही करता है। और चांद सब कुछ तेरे हुक्म से चलता है। क्या? चांद, सूरज, तारे। बिल्कुल, हमें इसमें अल्लाह ताला का नूर नज़र आता है, जलवा नज़र आता है। आगे सबसे हम सहारा है। और ओके, गुड। हसन जाहिद ओके, सुहेल अनम्यूट योर माइक। सुहेल, माइक को अनम्यूट करें। जी, मुझे ये क्वेश्चन जो सवाल नंबर 2 है हमारा, इसके ज़रा मुझे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। अल्लाह ताला की कौन सी सिफ़ात शायर ने इस नज़्म में बयान की है? क्या क्या सिफ़ात हमने पढ़ी हैं? अल्लाह ताला सबका खालिक और मालिक है।
आगे तमाम चरिंदे परिंदे अल्लाह की तारीफ करते हैं। अल्लाह बड़ा सुंदर है। ओके, हसन जाहिद, अनम्यूट करें आप अपने माइक को। यस मैम। जी, आप मुझे बताएं कि हमने अल्लाह की कौन कौन सी सिफात पढ़ी हैं। मैम जी जी, अल्लाह इस कायनात का खालिक व मालिक है। और हसन जाहिद, आपको बुक नहीं मिली? यस मैम, कल गए तो कह रहे हफ्ते बाद आएगी। सही है, आप मंडे तक आपके पास बुक होनी चाहिए। सही है, फिर आगे हम लोग काम स्टार्ट करेंगे तो आप किस तरह करेंगे? सही है, ओके। मैं आप बताती हूँ कि हम में शायर ने अल्लाह की सिफात बयान इस तरह से की हैं कि अल्लाह का जलवा हमें हर जगह पे नज़र आता है, चाहे वो चांद है, सितारे हैं, हमें अल्लाह का नूर हर जगह इनमें नज़र आता है। ये अल्लाह ताला खुद खूबसूरत है, इसीलिए उसने इस दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया है। खूबसूरत कैसे बनाया है अल्लाह ताला ने इस दुनिया को? अल्लाह ताला ने जब अपने बंदों के लिए ये दुनिया बनाई तो उसमें अल्लाह ताला ने फूल पौधे, चांद, सितारे, जानवर, बागात, ये अल्लाह ताला ने बनाए। पहाड़, जो ये इतने बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, ये किसने किया है? ये अल्लाह ताला ने किया इस दुनिया की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला खुद खूबसूरत है, इसलिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया को खूबसूरत बनाया है। अल्लाह ताला सबकी हाजतें पूरी करता है, जिस तरह कि मैंने पहले ये शेर में कहा था, अगर आप लोगों को याद हो, कि अल्लाह ताला जिसको भी कोई मसला होता है, जो ना उम्मीद हो चुके होते हैं, जिनको कोई मुश्किलात पेश आती हैं, तो वसीला कौन है हमारा? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। हम अल्लाह की तरफ ही रुजू करते हैं, अल्लाह से ही मदद मांगते हैं, और अल्लाह सबकी हाजतें पूरी करने वाला है। सही है, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ बेमिसाल है। बेमिसाल कैसे है? ये जो इतने बड़े बड़े पहाड़ मेघों की सूरत में इस ज़मीन में गड़े हुए हैं, ये अपनी मिसाल एक आप हैं। सही है, इंसान के बस की ये बात नहीं है। अगर हम एक छोटी सी तितली को देख लें या एक छोटे से परिंदे, कोई भी परिंदे को देख लें और उसकी खूबसूरती को देखें, तो इंसान वो तक नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला की ही खूबसूरती है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इतनी खूबसूरती बिखेरी हुई है कि अगर हम हर एक चीज़ को गौर से देखें, अगर इन चीज़ों पे गौर करें, तो हमारे मुंह से सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है, हमारे मुंह से बेख्तियार निकलता है ये। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। नज़म में पाए जाने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहते हैं। हम आवाज़ अल्फाज, सही है, ये हम लोग पहले भी आप लोग अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे कि हम काफ़ी अल्फाज किससे कहते हैं। मैं आप लोगों को दोबारा आप लोगों से पूछूंगी हुई, अभी आगे मिसाल भी दी हुई है, जैसे तारों और नज़ारों। हमसे इस तरह के मज़ीद हम काफ़िया अल्फाज तलाश करके लिखें। अच्छा, तो हम काफ़िया अल्फाज हम लोग अब किस्सा निकालेंगे इसमें। हम काफ़िया अल्फाज कहते हैं एक जैसी आवाज़ आने वाले अल्फाज, मतलब कि जिस तरह हम लोगों ने तारों किया तो नज़ारों करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम ऐसा नहीं कर सकते कि तारों कर दें तो कोई और लफ्ज़ निकाल दें। इन दोनों का आखिरी जो लफ्ज़ आ रहा है, जो वर्ड्स आ रहे हैं आखिरी, वो दोनों सेम आवाज़ निकाल रहे हैं, सेम साउंड निकाल रहे हैं। सही है, तो अब मैं अब आप लोगों से पूछूंगी, मुझे सब बताएंगे वन बाय वन कि इस नज़्म में हम काफ़ी अल्फाज कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। ओके,
अब मैं 1 बाय 1 पूछूंगी सबसे कि हम काफ़ी अल्फाज इस नज़्म में कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। जैसे हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है तारों और नज़ारों, ठीक है। इसके जो आखिरी लफ्ज़ हैं वो सेम साउंड हमें दे रहे हैं, हम आवाज़ अल्फाज देंगे, सही। ओके बच्चे, आप लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। जिसको आवाज़ नहीं आ रही है, वीडियो क्लियर नहीं है, जिसकी वीडियो क्लियर नहीं है वो अपने सामने बुक्स रख लें ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। हारून, मोहम्मद हारून, अनम्यूट करें अपने माइक को। मोहम्मद हारून, अनम्यूट योर माइक। मोहम्मद हारून, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके मोहसिन खान, आप अपना माइक अनम्यूट करें। बच्चे, आप लोग इस क्लास को सीरियस लें। ये आप लोगों के लिए कोई ऐसे हम लोग टाइम किल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सीरियस है, आप इसको सीरियस लें। और स्कूल में भी हम लोग ही आपकी टीचर्स होंगे, तो अभी आप लोग इस क्लास को सीरियस लें। मोहसिन खान, अनम्यूट करें अपना माइक। मोहसिन, आपने अपना माइक अनम्यूट किया है? आपने अपना माइक अनम्यूट किया मोहसिन? ओके, मोहम्मद हारून जी, अब मुझे मोहम्मद हारून इस नज़्म में मुझे हम आवाज़ अल्फाज बताएं। मोहम्मद हारून, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हारिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहारो सहार। एक सेकंड, स्टार्ट से आप स्टार्ट करें, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करें, सही है। पहली लाइन में कौन सा हम काफ़ी अल्फाज हैं? हम कौन सा लफ्ज़ आ रहा है? ज़ारो। गुड। बच्चों, आप सब अंडरलाइन करते जाएं पेंसिल के साथ। ज़ारो, फर्स्ट लाइन में ज़ारो हो गया। आप भी अंडरलाइन करें हारिस। ओके, नेक्स्ट। ज़ारो। दोबारा आप बोलो। ज़ारो। गुड, नेक्स्ट। नज़ारो। वेरी गुड। ओके, यहाँ पे स्टॉप कर दें आप। गुड। ओके, हमना हफ्सा, अनम्यूट करें अपना माइक। जी, यहाँ हमने नज़ारों तक हम काफ़ी अल्फाज पढ़ लिए। अब आगे आप बताएं। मैम, हमारे पास बुक नहीं है। आप कब तक बुक लेंगे? मैम, मंडे को बोला था उसको, मंडे को आ जाएंगी। ओके, आपको अभी क्लियर है वीडियो? यस मैम। नो मैम, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है। अरूज,
हफ्सा उमर, आप अपना माइक अनम्यूट करें। यस मैम। नज़ारों तक हमने हम काफ़ी अल्फाज कर लिए, अब आगे आप मुझे बताएं। बहारों। वेरी सहारों। गुड, गुड। सहारो, नेक्स्ट। मरफुजारो। Good. कारो। शाकारो। ओके, गुड गुड। ओके बच्चों, हमारे पास ये आ गए हम काफ़ी अल्फाज, मतलब कि हम आवाज़ अल्फाज जो कि इनकी जो साउंड होता है वो सेम आ रहा होता है हमें, सही है। यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम देते हैं, किसी नज़्म या नसर को तहरीर करते हुए जो बुनियादी तस्वुर पेश नज़र होता है वो मरकज़ी ख़याल कहलाता है। मरकज़ी ख़याल की ये डेफिनेशन बताई जा रही है, तारीफ़ बताई जा रही है कि मरकज़ी ख़याल किसे कहते हैं। कि मरकज़ी ख़याल वो होता है जो नज़म लिखते हुए शायर के दिमाग में मेन ख़याल आता है, जो ख़याल आ रहा होता है उसके मुताबिक वो जो नज़म लिखता है उसको मरकज़ी ख़याल हम कहते हैं। ओके बच्चों, उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को ये सारा आज समझ आया होगा। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। और दूसरा ये है, आप लोगों को जितना अब तक ये नज़म और इसकी जो एक्सरसाइज की मश्क थी वो मैंने समझाया, आप लोग इसको घर में ज़रूर पढ़ें। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। और दूसरी बात ये कि आप लोग बुक्स ले लें, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपका रिटन वर्क स्टार्ट होने वाला है, आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होगी। बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन है? बच्चे, जो भी काम होगा, चाहे वो बुक पे होगा, कॉपी पे होगा, वो मैं आपको टाइम से बताती जाऊंगी, सही है। हम साथ साथ चलेंगे, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। पर आप लोग फ़िलहाल बुक ज़रूर ले लें, बुक के बगैर आप लोग मैनेज नहीं कर सकेंगे। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।